तुर्की और सीरिया में भूकंप जो त्रासदी लेकर आया है उससे उबरने में लंबा समय लगेगा। तुर्की का दर्द देश और दुनिया के सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम 4 दिन से तुर्की में मौजूद है। भूकंप आने के बाद तुर्की पहुंचने वाला एबीपी न्यूज देश का पहला चैनल है। मकसद आपको वहां के ताजा और सही हालात दिखाना है और तमाम मुश्किल हालातों के बीच इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भूकंप ने तुर्की को खंडहर बना दिया है। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर है। ये तुर्की के कहमनमारस प्रांत के पजारचुक शहर की तस्वीरें हैं, जो पहले ऐसा दिखता था और अब उसका ये हाल हो चुका है। इस्तांबुल से करीब 1200 किलोमीटर दूर है पजारचुक। भूकंप से प्रभावित उन इलाकों में से एक है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान जब भूकंप भूमि के इस हिस्से पर पहुंचे तो कैमरे में तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें कैद हुई। भूकंप के कारण कई शहर भुतहा शहर हो गए हैं। एक पुराना शहर है पजारचुक। इस समय हम पजारचुक में हैं। नजदीक चल के मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ की स्थिति है, यहाँ का मंजर है, यहाँ की तस्वीर है। और ये तस्वीर भी कोई अलग तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर भी बर्बादी की तस्वीर है, विनाश की तस्वीर है। और ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि तबाही बताती है। और ये पजारचुक एक बहुत पुराना शहर है और इस पुराने शहर के अंदर भी जितना भी ये निर्माण था यहाँ पर देखें, और फिलहाल यहाँ पर कोई राहत और बचाव का काम नहीं चल रहा है। यानी आप देखें कि लोग यहाँ से किसी तरीके से बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं। लोग यहाँ पर नहीं हैं। आसपास जहाँ नज़र जाती है वहाँ पर केवल सुनसान है, वीरान है और बर्बादी की ये तस्वीर नज़र आती है। लेकिन हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये इमारतें यहाँ अब भी जब आफ्टर शॉक्स आते हैं तो आफ्टर शॉक्स के कारण ये इमारतें जो हैं ये असुरक्षित हैं। एबीपी न्यूज की टीम पूरी एहतियात के साथ धीरे धीरे पजारचुक शहर के अंदर की ओर पहुंची और शहर का चप्पा चप्पा विनाश के पैमाने की, मौत के तांडव की, मातम की और कुदरत के आगे इंसानों की बेबसी की गवाही देता नजर आया। तो हम तुर्की के पजारचुक शहर के अंदर हैं और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ना, ये महज कुछ मिनटों के अंदर ये इमारत भरभरा कर नीचे आ गई। इसके अंदर 10 लोगों की मौत हुई है और पूरे शहर के अंदर लगभग ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। और लोग अपने घरों को छोड़कर इस तरीके से टेंटों में रह रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं। जितनी घर गृहस्थी बस्ती जो कुछ थी वो फिलहाल इसी तरीके से सड़कों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। जिन घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम काम किया करते थे वो इस समय लकड़ी पर जलाकर इस तरीके से अपना खाना पका रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं। उन टूटे हुए बर्बाद घरों के अंदर से जो कुछ सामान निकाला जा सकता है वो सामान लाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ज़िंदगी के बचे कुचे निशान जो हैं वो समेटे जा सकें। छोटे बच्चों के साथ में इस तरीके से माएँ हैं, बच्चों के साथ इस तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं और छोटे बच्चे हैं। इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हंसती खेलती ज़िंदगियाँ अचानक उजाड़ हो गई हैं। इस जुड़े आशियाने को देखकर कौन कहेगा कि 6 फरवरी की सुबह तक यहाँ खुशियों का बसेरा था, लेकिन 6 फरवरी को सब कुछ भरभरा कर ध्वस्त हो गया। जमींदोज हो चुकी जो 4 दीवारियां हंसती खेलती जिंदगी से गुलजार हुआ करती थी, वहाँ मौत का बसेरा है और इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। ये जलता हुआ अलाव नहीं बल्कि जलता हुआ दर्द है, जिसके अंगारों से रह रह के लपटें निकलती हैं और ये लपटें लोगों के चेहरे पर आंसू की तरह बहती हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है इस इमारत के अंदर, जहां अब केवल मलबे का ढेर है। 6 लोगों की मौत इस इमारत के अंदर हुई और अभी भी यहाँ पर जो काम चल रहा है वो अब केवल उन लाशों को ढूंढने का काम चल रहा है और इस बिल्डिंग में मलबे की तरह जो सब कुछ था वो समेट दिया जा रहा है। परिवार के लोग अब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल इस आस में कि शायद कुछ बच जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। और उन चेहरों के ऊपर उदासी है, उन चेहरों के ऊपर उस दर्द का मंजर है जो बार बार उनके चेहरों के ऊपर नज़र आता है। वो बार बार ये बोलते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उस दर्द को बयान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। इलाज इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये प्रकृति की मार है और एक ऐसी मार है जिसके आगे इंसान लाचार और बेबस नज़र आ रहा है। जिंदगी की जहां भी जरा भी उम्मीद नजर आती है, रेस्क्यू टीम जिंदगी की तलाश में जुट जाती है। पजारचुक में भी जगह जगह लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
आपको एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे तुर्की के भूकंप प्रभावित पजारचिक का एक लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से भूकंप के 4 दिन बाद यहाँ से एक शख्स को निकाला जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। और बड़ी मुशक्कत के बाद, इन हैवी मशीनरी के बाद उस शख्स को यहाँ से निकाला गया है। इस व्यक्ति के जीवित होने की संभावना है और इसीलिए जो तमाम मशक्कत है वो इस समय यहाँ पर की गई है। और ये देखिए आप उस तरीके से उस शख्स को यहाँ से लाया जा रहा है। आप देखिए कि लोग लेकर उसे आ रहे हैं और हमें अभी फ़िलहाल ये पता नहीं है कि इस शख्स की स्थिति क्या है, और लेकिन उसे फ़िलहाल यहाँ से ले जाया जाएगा। इमारतें खंडहर बन गई हैं, लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और साजो सामान अवशेष बन गए हैं। इस बीच तापमान 0 डिग्री के करीब है और रातों में तो माइनस में चला जाता है। ऐसे में जो लोग भूकंप में बच गए हैं वो सर्द मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के साथ टेंट में जीने को मजबूर है। और जहाँ तक नज़र जाती है फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर आपको टेंट ही टेंट नज़र आएंगे। मैं इस वक्त तुर्की के पजारचिक शहर के अंदर हूँ और ये पजारचिक शहर के अंदर की तस्वीर है जहाँ नज़र जा रही है फिलहाल टेंट ही टेंट हैं, क्योंकि पूरा शहर जो है वो भुतहासा हो चुका है। यानी यहाँ के अधिकतर जो मकान हैं वो टूट चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। और उन खंडहरों के बीच में जो लोग बच गए हैं, जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके थे वो चले गए, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए वो अब इस तरीके के टेंटों में रह रहे हैं। कोई अपने घर में नहीं जा सकता है और यहाँ पर लोग अपना सामान तक नहीं लेकर आ पाए और इसीलिए बाहर से जो मदद आ रही है, उनके पहनने के कपड़े जो हैं वो भी मदद के तौर पर सामने आ रहे हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए बाहर से जो रेस्क्यू टीम्स या जो एड टीम्स हैं, जो कि मदद करने वाली टीम्स हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की हों यहाँ पे या दूसरे जो एड एजेंसीज होती हैं उनकी टीम हो, रोटी, पानी, ये जो तमाम मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें भी बाहर से यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, पजारचिक, तुर्की, एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।